हाउ कैन वी एंजॉय कोडिंग? देख ये वाले क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इस टाइप के हैं कि इट्स लाइक जिसको सही में इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दो कैटेगरी के लोग वीडियो देखेंगे, जिनको इंटरेस्ट है जिनको नहीं है, और हम फोकस करना चाह रहे हैं उन लोगों पे जिनको इंटरेस्ट है। बट सर जिन लोग को नहीं है, मतलब जिन लोग को तो है वो लोग तो मतलब कर ही रहे हैं, उनको उतना ज़रूरत नहीं है। बट सर जिन लोग को नहीं है बट वो चाहते हैं इस तो फील्ड में जाना, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है, उनको थोड़ा सा मतलब। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? हमारा कॉलेज बहुत से तो लोग हैं स्पेशली हमारी ब्रांच। हाँ स्पेशली हमारी ब्रांच, बहुत से लोग हैं तो वो हमारी ब्रांच में भी जिनको पसंद तो है, जिनको डेवलपमेंट पसंद है, जिन लोग को ये सब चीज़ें पसंद है, प्रोजेक्ट्स बनाना। बट उनको कोडिंग उतनी नहीं पसंद है, कोडिंग इन द सेंस डीएसए एंड ऑल दैट, वो सब नहीं पसंद है उनको। अच्छा। वेब डेवलपमेंट पसंद है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पसंद है, थोड़ा प्रोडक्टिव लगता है। बट कोडिंग में लाइक इट्स लाइक क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको उतना मज़ा नहीं आता है। सपोज सर आपको क्या लगता है उसको थोड़ा मज़ेदार कैसे बनाया जाए? आप कैसे सोचते हो, आप कैसे देखते हो जब आप कोई कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो? आपका माइंडसेट क्या है? It is actually a puzzle, right? So it's more of a puzzles are fun, right? Yeah, puzzles are So fun. if puzzles are not fun, then puzzles are not for you. You might be at the wrong place. बहुत सारे सर ऐसे लोग हैं जो हमारे ही बैच से लोग हैं जो सेकेंड थर्ड ईयर वाले हैं। वो पूछना ये चाह रहे थे कि सर अभी भी क्या इतना टाइम है कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके हम लोग क्रैक कर सकें इंटरव्यू? क्योंकि देखो नवंबर तक तो है टाइम, और अगर सपोज़ किसी ने डीएसए स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, उसको बस थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ा था उसको उतना ही आता है, तो सर क्या अभी वो कर सकता है, मतलब इंटरव्यू में फोड़ सकता है अच्छे कंपनीज़ या डिसेंट कंपनीज़? देखो अभी ऑन कैंपस कंपनीज आ रही है ना, तो ऑन कैंपस एक साल पहले होता है। इट्स लाइक अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कंपनीज आती रहेंगी। तो आती रहेंगी मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप्स तो आते ही रहेंगे, पूरा अगले साल तक आते रहेंगे। व्हाट प्रोफाइल्स एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट? इज इट लाइक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, राइट? या क्योंकि सबका सीन अलग अलग होता है। लाइक एच डी के लिए ओपनिंग्स आती रहेंगी, लाइक ऑन कैंपस तो अभी आ रही हैं, ऑफ कैंपस आती रहेंगी, नेक्स्ट ईयर भी आती रहेंगी शुरू शुरू में, ओके। जनवरी फरवरी। ये तो बड़ी कंपनीज की बात हो गई। स्टार्टअप्स तो इंस्टेंट ले लेते हैं, मतलब तो स्टार्टअप्स तो आज अगर टैलेंट दिखा तो शाम को उठा लेंगे तुम्हें। तो इट्स लाइक तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उन्हें। सर्च करते रहो इधर उधर, है ना, नेट पे। हाँ। एंड अबाउट द रिसर्च इंटर्नशिप्स, रिसर्च का वही सीन है कि कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो या फिर इंडिविजुअली किसी को अप्लाई करो, किसी के अंडर में रिसर्च करना चाह रहे हो। अगर कंपनीज का तो वही सिमिलर सीन है कि एच डी, जैसे एच डी की इंटर्न्स होती हैं वैसे ही अप्लाई करोगे बकायदा। फाउंडेशन। They'll take interviews, few rounds like that. And if you want to apply under someone, so it would be most probably in some college or research institute. या तो दैट इज लाइक वो भी ऐसी स्टार्टअप जैसा होता है। उन्हें जैसे तुम दिखे, तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसा कुछ दिखा कि नो दिस इज व्हाट यू वांट, तो वो नेक्स्ट डे उठा लेगा तुम्हें। एक क्वेश्चन ये था, बहुत सारे लोग हैं जिनका सर रिज्यूमे उतना अच्छा नहीं है, उतना अपीलिंग नहीं है। लाइक उनको लगता है कि देखो उनकी सीपीआई भी उतनी खास नहीं है, एवरेज ही है उनकी, मतलब सब अचीवमेंट्स भी ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे, है ना, जो उनको हेल्प करे जॉब के लिए। तो फिर सर हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूमे अभी के टाइम पे? अभी से अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो हम प्लेसमेंट तक हमारा रिज्यूमे अच्छा कैसे हो जाए, हमें क्या क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू टारगेट। कि मतलब एक जेनेरिक आंसर नहीं दे सकते ना कि और द पर्सन इज ट्राइंग टू टारगेट फॉर एच डी ई रोल और एनालिस्ट रोल, और मे बी यू वांट टू गो फॉर द रिसर्च रोल। तो इट्स लाइक फॉर ऑल ऑफ देम कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। दैट इज व्हाट यू आर गोना पुट इन योर रिज्यूमे। सो इट वुड बी एक जनरल आपका आंसर क्या होगा? एच डीज के लिए बोलेंगे अगर, तो वही है, प्रोजेक्ट्स वगैरह डालो और इंटर्नशिप्स वगैरह डालो। ओके। इंटर्नशिप्स तो मिल जाती हैं, मतलब छोटी वाली तो इंटर्नशाला पे मिल जाती हैं, और बड़ी वाली यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यूज अगेन। उसमें भी थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि बड़ी वाली का टारगेट करो, क्योंकि छोटी वाली का इट्स लाइक थोड़ा पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। तो यू नीड टू लाइक बी हाईली सिलेक्टिव कहाँ कर रहे हो और एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हो। फॉर एच डी इट्स लाइक दैट। वही है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह बना डालो, खूब सारे बना डालो, बना डालो। बना डालो। और बनाना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप्स कभी ट्राई करो, क्योंकि इंटर्नशिप्स इक्वल्स टू वर्क एक्सपीरियंस प्लस प्रोजेक्ट। तो दैट थिंग, वर्क एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट फॉर द इंटरव्यूअर, बिल्कुल सर। स्पेशली इफ द इंटरव्यूअर नोज दैट कंपनी। सर इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दीजिए ना कि हाउ हाउ नॉट टू बी सो नर्वस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अभी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो ठीक है, स्टिल लाइक इंटरव्यूज़ के लिए कुछ जो टिप्स हैं जो आपको
लग रहा है आपको देने चाहिए। द बेस्ट टिप टू गेट बेटर एट इंटरव्यूज इज बाय गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं अपन तो कर लेंगे, हाँ, हाँ। बट जब देने गया तो समझ में आया। हाँ, हाँ, जब पहले ही क्वेश्चन उसने फेंका और नहीं बना, हाँ, नहीं बना क्या मतलब वो सिंपल था, हाँ। पर मैंने ऐसे एक्साइटमेंट में गलत कर दिया, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस व्हाट एवर यू कॉल इट। या तो उस समय तो फिर दैट्स हाउ इट गोस, तो यू गिव योर इंटरव्यूज एंड यू लर्न फ्रॉम देम। तो ओके। कुछ इंटरव्यूज के बाद तुम सैचुरेट हो जाओगे बिल्कुल, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आधे नहीं मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, जो हमारा कॉलेज या हमारा क्लब Mhm. या हमारा ब्रांच कराता है? All of them. ऑल ऑफ My देम? first interview was actually in a club in our college, हाँ। or that interview was actually an eye opener. ओके। क्योंकि it again depends on the interviewer, मतलब वो कौन ले रहा है। ऑब्वियसली। तो for me it was a senior from electronics, और वो actually मेरे को रोस्ट कर रहे थे। ओके। रोस्ट काइंड ऑफ, या इट वाज अ फन रोस्ट, इट वाज पर वो बहुत सही सही पॉइंट्स पकड़ रहे थे मेरी बिहेवियर और पर्सनालिटी को लेके। ओके। उसके बाद आफ्टर द इंटरव्यू उसने खूब 3-4 लोग थे, 4 लोगों का पैनल था, हम्म। उनने मेरे को रोस्ट किया रख के। हम्म। तो वो करना भी चाहिए था क्योंकि माय पर्सनालिटी वाज नॉट रियली एप्ट एट दैट टाइम। एप्ट भी नहीं कहूंगा, इट वाज नॉट वेरी गुड, नॉट अप्रिशिएबल। व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द रूम, वो आए बाहर और उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने तुम्हें काफी रोस्ट किया, हाँ, हाँ, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को ही पता था ये गलती तो थी मेरी, तो हाँ, मैंने कहा हाँ, कि क्या क्या गलतियां करी मैंने। हाँ, हाँ। तो मैंने ये करके बताया कि दीज आर द थिंग्स, और फिर अगेन ही आल्सो पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड वी आर स्टिल कनेक्टेड। अच्छा। So that was the first encounter of mine with an interviewer, and it actually helped a lot. So just give any interview, whatever it is, हम्म। whatever kind it is, whatever it is for, just keep giving them. तो हम अगर हम लोग अपने थर्ड ईयर की बात करें, कि अभी तो सारे जो क्लब्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम मॉक इंटरव्यूज़ जो मतलब इससे रिलेटेड हो, कि कंपनी का जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वैसा टाइप का स्टूडेंट को फील है। तो ऐसे एग्जैक्ट वैसे तो नहीं बना सकते ऑब्वियसली, मॉक ठीक है। इंटरव्यूज़, हाँ मतलब एग्जैक्ट तो नहीं अगर बना आप लोग सकते बिल्कुल। आपस में भी करो, हम्म। तो हमने किया था लास्ट ईयर, ट्राई किया था हमने। अच्छा। वो ठीक है, उस समय तो एकदम एस कर रहे थे सबके सब, फिर जब वहां गए तो फिर तो फिर तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हाँ गेटिंग बिल्कुल। इट, मतलब दोस्तों से के साथ करे तो बहुत सारी चीज दिमाग में होती नहीं है। हाँ, जब मैं हाँ। मछली वाला दे रहा था तो मेरे को लग रहा था यार मेरा नेट ना बंद हो जाए ओ। क्योंकि मेरा नेट उस समय बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जैक्ट वैसा क्रिएट नहीं करते सकते सिनेरियो, बट या यू कैन ट्राई अमंग योरसेल्फ, राइट। व्हाट डू यू थिंक हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन स्किल इन एन इंटरव्यू? अगर किसी बंदे की उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इफ़ ही स्टैमर्स अ लॉट, इफ़ ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और इफ़ ही हैज़ एन एक्सेंट प्रॉब्लम, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ इट अफेक्ट्स द इंटरव्यू, एंड कैन दैट पर्सन क्रैक इट? Actually, there are a lot of questions in this statement. So first of all, how important is communication skill? That depends a lot on the company. Will लेने क्या ही exactly. For the top companies, I would say communication is very, very, very important. ओके। वेरी Like वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड। even even more important than DSA sometimes. ये तो मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यूअर्स के साथ, हाँ। बट आफ्टर आई गॉट इनटू दिस इंटर्नशिप, द लेटेस्ट वन, उसमें आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ लीडर्स एज वेल. या So when I asked them ki what are those things generally, so they were like empathy, cutting edge communication skills. So these are like really important. तो अभी हमें ये सब नहीं दिखता है, but when we'll go into the corporates and we'll start growing there, वो सब और दिखेगा. पर interviews के लिए communication is very, again 3 times very important. And next question is, अगर किसी की एक्सेंट खराब है, हाँ। तो इट्स लाइक खराब क्या, मतलब खराब दैट नहीं है, बिलोंग, अलग है थोड़ी। हाँ अलग है, इट्स वी कैन इट्स नॉट जज लाइक पीपल ऑन द रीजनल है, हाँ, रीजनल है. रीजनल है। अगर वो कंपनी को सिर्फ डीएसए चाहिए तो इट्स लाइक डज नॉट मैटर. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, अगर तुम्हारा डीएसए बहुत ज्यादा अच्छा है तो दे डोंट केयर अबाउट इट, उंगलियां चल रही है ना बस आ जाओ, है ना. और फॉर द बिग कंपनीज इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो अब एक्सेंट का प्रॉब्लम ये है कि इफ योर एक्सेंट इज लाइक वेरी डिफरेंट, तो इंटरव्यू विल लुक एट इट लाइक ये एक्सेंट अगर कंपनी के अंदर आएगी तो क्या होगा. हाँ, कंपनी को कैसे अफेक्ट करेगी? Exactly, right. So the employee is actually representing the company at every stage. So they will not want the employee to have a very different accent or a regional accent, right? So you need to work on your accent, right? And one thing is communication skills, and one thing is accent. Some people are able to communicate very well, but the accent is not good. या The accent need to work on that, but still कई बार चल भी जाएगा. Communication skills are really very important. But to improve your accent, movies देखो और क्या, movies देखो और क्या.
मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज, और क्या। Netflix is there. देखो and talk to yourself in the mirror after the movie. स्पीकिंग स्किल्स के लिए यू कैन टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। नो व्हेन यू थिंक यू शुड थिंक इन इंग्लिश। आप थिंकिंग की भी लैंग्वेजेस होती है, तो आई गेस सर ऐसा भी अपन कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टैमरिंग सर? इफ अ पर्सन हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग, लाइक समटाइम्स इवन आई स्टैमर व्हेन आई एम एंग्शियस, so does it affect the interview? It really depends on the interviewer. Interview is like 40% luck and 40% communication skills and 20% DSA. Oh, like you're saying Kind only of. 20% DSA. Don't take it like that. Yeah. It's like a very vague comparison, but Yeah. kind of like that. It's kind of like that. So a lot of luck, a lot of communication skills, and a bit of DSA as well. So, okay, and when I say DSA, it is DSA and not competitive programming. Yeah. So your question was stammering. It depends on the guy. Maybe the guy feels empathetic for you. That he knows that what you are thinking. You're thinking, Yeah. "Ki, I can do the question, but I'm afraid of this." अगर वो कैच कर लेता है तो that's fine. पर अगर वो भी थोड़ा सा अपने उसका भी मूड खराब है, हाँ, तो it's like that. सर तो अब हम आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। ये तो हो गई सर प्लेसमेंट की बातें, इंटरव्यू की बातें, एग्ज़ाम की बातें। अब आते हैं सर कि जो कंपनीज़ में वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कंपनीज़ कैसी है। एंड जैसे आपने एडोबी में इंटर्नशिप की है, तो सर एडोबी में आपका वर्क एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एंड सर अगर आपको समराइज़ करना हो आपका पूरा एक्सपीरियंस, तो आप क्या बोलोगे? Of course, you have to compare it first with something. So for Adobe, if I try to compare it with the previous company, NEC. ओके हाँ, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि सर ने 2 जगह इंटर्नशिप की थी। सर ने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप एनईसी में की थी, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, एंड सर ने ये अडोबी तो ये ऑन कैंपस इंटर्नशिप की है। So if we compare them, so the work, because I can compare them because I have worked at both of the places, right? So Adobe is like excellent. The work-life culture is more than awesome. And that is the first company actually कि वहाँ के जो employees थे, does not matter वो 5 साल से हैं वहाँ, 10 साल से हैं वहाँ पे, 20 साल से भी हैं वहाँ पे. So all of them were saying the same thing कि Adobe is a great company, which really happens. I mean, for most of the companies कि उनके employees अगर इतने साल से हैं वहाँ पे, they're still praising it because people have the mentality to switch at times. पर लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ ही रह जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है. तो I don't know why it happens. Maybe क्योंकि Adobe cares a lot about its employees. They were like कि if you compare it with this, Adobe is better. If you compare it with this is better. It was like that. I've even heard that some guy cracked the UPSC while working at Adobe. So that happens as well. Oh. So you can imagine the kind of free time you're getting there. So like workload, you're saying there's not a lot of workload, and you can still prepare for UPSC if you're working at Adobe. No, don't take it like that. उसने निकाल लिया पता नहीं. ठीक है, पर it is very easy to balance because everyone is really good. So I've heard about people like जो मेरा SME था, SME is subject matter expert. Yeah. He was telling me कि वो ऑफिस जाता है शाम के 4 बजे Okay. and he returned at 12 at night. और वो घर नहीं आता है, वो कहीं और जाता है. उसके बाद he came home at 5. So people are like awesome there. वो कुछ भी कर रहे हैं. So the company is actually great. How was your experience of online internship? कौन से problems है that you faced? With respect to Adobe, initially I thought कि the experience might not be very good क्योंकि online क्या ही होगा. But is an internship कि आप laptop के सामने 2 महीने बैठे हुए हो. But it was quite very different क्योंकि starting from the onboarding, the HRs are so good, and then we get into the teams and everyone is so good, and the balance is very well. उसके बाद you get a lot of opportunities to interact with like top leaders or literally anyone you can approach because they have this horizontal hierarchy. You can approach anyone with your idea. It could be a manager, senior director. I mean, literally anyone you can go and talk to them. काफी So friendly culture है वहाँ पे. very very friendly. Like, और ऐसा हो रहा था कि as you go up the hierarchy, the humbleness increases. So it's even वो easy. ज़्यादा humble हो जाते हैं. Really, and maybe that is why they got to the top. So it's not at all like them. It's not at all like कि they're thinking कि ये तो intern है, मेरे पास time नहीं है बात करने का. No. Even like if you're trying to talk to the senior director, except a few orgs, most of the senior directors are not in India. So
this first of all, this virtual internship was like really helpful with that. You could literally approach anyone. It does not matter which country they are. It was easier to approach the senior director compared to your manager. That might sound not obvious, but yeah, that's how it was. So what do you think, how important is creativity in Adobe? So most of the products, if you look at like the Adobe products, Photoshop. they are top notch, and sometimes they are incomparable. They're the best in class sometimes, right? Exactly. Like to make products like that, you really need to be creative and intelligent at the same time. Also, like Adobe hires from known colleges, so they know that most people are here are intelligent already. So what they are basically hunting for is creativity, and of course they need to verify the intelligence as well. That's what they are trying to check in the interviews. First there is a coding round, so there they check your intelligence, or maybe I shouldn't say it intelligence, because there are a lot of intelligent people who don't do coding at all. Yeah. So it's like, They check your yeah, coding you understand skills what I'm. They're trying to check your intelligence via coding. via If you have practiced it well, so that's what they do first, and then in the interview they try to check your creativity as well, because the question would not be like really difficult in Adobe interview, but they would be, you really need to get into the critical section, and if you come up with some creative solutions to it, yeah, they will really appreciate it. And also your communication skills. Again, I'll quote that without asking. Sir, I wanted to know about your journey with in the company, the cybersecurity firm NEC. I wanted to know कि सर आपने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप कैसे ली उसमें, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट साइबर सिक्योरिटी फर्म्स? किसी को मिलती है इंटर्नशिप या इवन प्लेसमेंट, तो क्या साइबर सिक्योरिटी में उसको जाना चाहिए उस फील्ड में अगर उसको इंटरेस्ट है तो? It was, I think, September when the results for Adobe were out, and I had a lot of time to explore a lot of stuff. So I wanted to get into cybersecurity. क्योंकि था कि करेंगे इसको. I want to explore it. I started doing it and did a bit of exploration and the CTFs. I think I started applying for internships, like winter internships, for December in October. Okay. So I was basically targeting all the top IITs or the professors there, Okay. because I wanted to do a research internship in that. So I started applying, like directly mailing them. First, you have to open the faculty page, you have to look at all the emails and also the research interests. Research If it aligns with your interests, you can mail them and you can tell them that you have interest in this. You have previously worked on these things, because ऐसे तो नहीं उठा लेगा ना वो. Yeah. And then in the end, I would like to work under you. So that's how it is. So I applied for I think 100 or maybe 150. I don't remember exactly. I created an Excel sheet for that. Oh my god. So I had all the emails, like and then there is a ticker कि I have emailed them. तो पहला email ऐसे जाएगा, तो don't expect a lot of replies. If like send 150 emails, depending on what your profile, you might get like 5 replies maybe, or maybe 30 replies, like that. All right, so start with that. उसके बाद बहुत लोग reply नहीं भी करेंगे, तो you need to send them gentle reminders like that. So that's how I got in touch with one of the professors. I actually got in touch with a lot of professors. बहुत सारे interviews भी दे रहा था मैं November or October, I think October end maybe, I don't remember exactly. तो इंटरव्यूज दे रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के भी थे, कई सारे कंप्यूटर साइंस के भी थे, मतलब जिनके भी प्रोफाइल में मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह दिख रहा था, लाइक दैट, और मे बी कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क्स एंड स्टफ. तो आई वाज अप्लाइंग फॉर देम एंड गिव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. कई लोगों ने मेरे को वहाँ भी रोस्ट कर दिया. अब वो तो प्रोफेसर है यार, उसकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग थी एकदम. तो वो एकदम डीप कैश, वाई कैश in one clock cycle, how many cash access, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था वो. Okay, so with that, उसके बाद one of the professors was there who was actually working at both the places, IIT Madras and NEC Corporation. NEC is a Japanese company, it's a multinational which primarily works in computer networks. So this person or this professor was working at both the places, he was teaching there as well. So this person looked at my profile. He had a problem to solve at NEC, and he looked at my profile and he saw that exact same thing. I should say not exact,
kind of his problem getting solved was written on my resume in one of the internships. Okay. So before that, I'm talking about the internship at Triple IT Allahabad. So that internship, when he looked at it, so in that description, he found one thing which then he emailed me. I like your profile. You have worked on this, so and I have a problem to solve. Can we discuss on that? So I said, yeah, sure. इसलिए तो मैं ही किया। Yeah, it's like that ना। बहुत सारे लोग humble होते हैं। हाँ। तो yeah, like that. So he was really very humble. So we started discussing on his problem, and I think we discussed that for a week via emails, and we had a lot of email exchanges, like 20 to 30 emails. And finally, I designed a solution in the email itself and told him that this is what I will, this is how I will approach your problem. Okay. So he was like, okay, when Sir, can are we you start? interested in telling us about the problem? It is because the product is actually still, I think they will, sell it. So not exactly we can discuss that, but Okay. yeah, kind of. He was trying to collect a lot of data from thread reports Okay. and create a data model for it. So that collection was the problem for him. Let's not get into that Okay, for now. Okay, so he said, when can we start? I said, yeah, I think क्योंकि उस समय this online stuff was going on, online college, तो अपना पूरे एग्जाम्स थे दिसंबर में इंटर्नशिप होनी चाहिए थी। तो आई सेड कि मेरे पूरे दिसंबर में एग्जाम्स हैं, हम जनवरी में शुरू कर सकते हैं, मैं कैंपस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मद्रास आ जाऊंगा मैं। तो लाइक ठीक है, यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स राइट नाउ, वी कैन स्टार्ट ऑन जनवरी। ही आई थिंक गिव मी अ डेट, टेंटेटिव डेट। तो बस एग्जाम्स खत्म किए, आई अप्रोच्ड हिम, नो एग्जाम्स खत्म किया कि एग्जाम्स चल रहे थे और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम। Okay. एंड इट वाज लाइक एन अननोन नंबर, क्योंकि उससे पहले मेरी बात नहीं हुई थी। तो आई पिक्ड अप एंड ही वाज लाइक, हे अभिज्ञान, आई एम लाइक वो। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड आई वाज वंडरिंग फॉर 5 मिनट्स की where did he get my number? Then okay, it was there in my resume. Then we started getting on the problem. So we had a chat for like 30 minutes. So he basically came with an offer ki instead of IIT Madras, can you work for NEC directly? Because that problem is from NEC, and I would also like to offer you some funds as well, because I have those funds from NEC. Because there's a product, the project was from NEC Japan. So he said, I have some funds from Japan. I would like to offer you that as well. So that fund was not really my focus, because I was trying to build a research background. Yeah. So IIT Madras was more important for me. So I said that I wanted to go for IIT Madras. So see, he was like, you can take your time and think. So I took some time. I talked to a few of our seniors, talked to Gaurav sir from electronics. So after that, yeah, I concluded that it's fine. It's actually the work which is more important than the location which you're doing, wherever you're doing. So with that, I again talked to him and I was like, yeah, I'm ready to work. And then that's how it worked. For January, February, and March, 3 months. It was that was my first exposure to the corporate culture. So Okay. of course that was quite good. What do you think about cybersecurity firms? Should we pursue it? Should we pursue a cybersecurity career after just after a BTech? My perspective toward things is a little different. So if you ask me, I would say ki Hashtag opinion. yeah, if you ask me, I would be like, it all boils down to your interest and your passion. So if you are not interested, do not do it at all. No. It will get boring eventually, because but if you are interested, you should definitely go for it. मैं explore कर रहा था, मैंने explore कर लिया. So like that. So and for anyone who has interest, yeah, Indian cyber security industry is at a boom right now. So people are becoming more aware of security and stuff. Right now, the privacy thing is going on. Yeah. So in the future, cyber security could be everywhere. So it's a great career option to choose for. इज कॉलेज में यूजुअली साइबर सिक्योरिटी के फर्म्स नहीं आते। लाइक अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में तो आते नहीं हैं। सो सर ऑफ कैंपस हमें सर कितना दिक्कत हो सकती है? लाइक आपका तो बहुत अच्छा रिज्यूमे रहा है, आपने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में किया है, आपने सी टी एफ्स बहुत किए हैं। सर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप मिलना सर कितना मुश्किल होता है साइबर सिक्योरिटी फर्म के लिए? See, you have to create a plan for yourself कि करना क्या exactly. तो if the person is like आज cyber security करना है, फिर next year ये करना है, data science करना है, maybe like if it is changing, that you need to understand that you are still exploring. Yeah.
राइट, तो एक्सप्लोर करते रहो, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी गुड, बिकॉज यू हैव वुड हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ बाय द एंड. पर इफ यू आर लाइक 110% श्योर कि नहीं साइबर सिक्योरिटी ही करना है, आई हैव सीन अ फ्यू पीपल लाइक दैट, तो या फिर तो करना ही है. तो फिर इट्स लाइक, इफ यू सी देयर इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ यू थिंक अबाउट इट you will hold it in your hands. That's the statement. So it's like, if you really want to get into a career and of cyber security, you will do it. It's like that. It's on your will. How strong is your willpower? हो जाएगा. But the path could be a little difficult. But again, difficult paths teach you a lot. So I think it all boils down to your interest. अगर interest है तो you should definitely go for it. Generically हाँ career boom होगा इसमें, क्योंकि future is all about cyber security and blockchains. You must have heard of that. Yeah. And I've also So heard about your blockchain project. okay. So how was it? What was it Okay, about? I should not call it an internship. It was basically I was trying to assist someone, a PhD student from our college itself. Okay. He was working on a research paper on blockchains, and I went to him as an assistant. So I worked with him, I think, for a couple of months, 3, 4, 5, I don't remember exactly. So it was like, so for 2 months I worked, then I took a break for 15 days. I was working on something else, and then I came back and worked again like that, because I wanted to explore blockchains. So अचानक से interest आया था, तो I was like, क्या करते हैं इसको भी. So that's what I was doing. It was quite a good experience. Blockchains is awesome. You know, the technology is really fascinating. I mean, it looks like the technology of future. You know, blockchains. Exactly. Yeah, the digital ledger and immutability. So if you have interest in that, like how can you generate interest in blockchain? You should try it. और अगर मजा आता है तो you should definitely, क्योंकि blockchains is again going to be everywhere. Yeah. Like It's also the I future. Yep, that is also, and the crypto and stuff is going on a lot right now. So again, you should try to explore it. I worked on Hyperledger Fabric. You can choose yours. Some people work on Solidity. Okay, so actually I explored that as well a little. Solidity I was trying to learn, पर उसके बाद वो काम नहीं आया, तो I just skipped that part. So it's easy actually. It's not very difficult like Python. No. मजा आ रहा था Solidity में, जब हम लेजर वगैरह बना रहे थे. We were writing smart contracts. Okay. So it was quite fun. So you can try that. मजा आएगा. ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं एंड वी गेट स्टक. फिर क्वेश्चन में अपन स्टक हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड वी नॉट एबल टू थिंक लाइक नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वी नॉट एबल टू थिंक द सोल्यूशन. सर Okay. व्हाट हैपेंस इज कि सर हम सोच नहीं पाते, हम स्टक हो जाते हैं. फिर हम फाइनली अपन उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं या फिर अपन डिस्कशंस में उसका कोड देख लेते हैं एंड देन यू नो वी जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट एंड वी जस्ट स्किप इट. एंड प्रॉब्लम ये होती है कि अपन ने खुद से सॉल्व नहीं किया हुआ था तो वो थिंकिंग पैटर्न डेवलप नहीं होता है. तो सर आपको क्या लगता है कि आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? Again, this is my perspective. अगर स्टक हो गए तो आप क्या करते हो? या It depends on how frustrated you are, and which is directly proportional to how much time you still have for interviews. या तो अगर बहुत सारा टाइम है तो गिव टाइम टू दैट प्रॉब्लम, एक्सप्लोर इट. लाइक शुरू में तो मेरे को याद है मैं 2 दिन भी दे देता था किसी प्रॉब्लम में, ओके. क्योंकि यू जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर बट यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, दैट एक्चुअली हेल्प्स. पर वो तब की बात है, ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू आने वाला है वही कर रहे हैं. तो राइट नाउ इट्स लाइक गिव अ फ्यू आवर्स. that hour exactly again depends on Yeah, depends upon the interview, time left. कितने दूर है ना. Depends upon the person too. एग्जैक्टली. और अगर बहुत ज्यादा इंटरव्यू पास आ गया है तो फिर यू डोंट हैव अ चॉइस. You just have to memorize it and go there. एग्जैक्टली. सो जितना टाइम, अगर टाइम है तो डेफिनेटली प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू फील दैट डेटा स्ट्रक्चर एंड द एल्गोरिथम यू आर अप्लाइंग टू इट, बिकॉज क्वेश्चन में दिखेगा नहीं जब तक यू डोंट फील इट. like if I talk about a stack, let's say, so stack I know all the operation push and pop and stop and stuff, right? पर अगर मैंने पिछले 1 साल से स्टैक छुआ नहीं है, उसके बाद आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम जिसमें स्टैक लगेगा, तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि उसमें स्टैक लग रहा है. Exactly. मुझे पता है स्टैक सारे फंक्शंस पता है, पर मुझे दिखाई नहीं Click नहीं देगा. होगा. Application एग्जैक्टली, क्योंकि यू हैवंट फेल्ट दैट थिंग. तो बट अगर तुम 15-20 क्वेश्चन लगा लो स्टैक के, तो अगले 2 महीने तुम्हें हर जगह दिखेगा स्टैक. सो इट्स लाइक दैट, जहाँ देंगे वहां भी दिखेगा फिर. रियल लाइफ में भी दिखेगा. हाँ, आई रिमेम्बर माय फ्रेंड,
आई वोंट नेम हिम, कि पर उसने इतना ज्यादा ग्राफ कर लिया था कि वो बोल रहा था कि वो मार्केट में जाता है तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ दिखते हैं उसमें, ओह रास्ते रास्ते में वो पाथ देखता रहता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग? डज इट हेल्प इन अ रिज्यूमे? लाइक अगर प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या हेल्प करता है रिज्यूमे में, तो इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स के अलावा, तो सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग? डज इट हेल्प? It again depends on who is watching your resume. So people create projects on resume. So freelancing is a very easy way to do so. To generate that trust. See, freelancing is great, awesome. मतलब वैसा experience I don't think you can get doing a project. But you have to be really careful when you are trying to depict that in your resume. Because freelancing tells a lot more than a project does. And it might even tell a few negative stories as well. Why freelancing? Why did this person go for freelancing? और companies के पास एक ऐसा impression जाएगा ना कि इसमें इंटर्नशिप maybe करेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है। Okay, so it could be like this guy might not turn out to be a great employee in the very end. क्या पता ये बाद में freelancing में वापस चला जाए। That perspective. So you need to be very careful when you're trying to put freelancing in your resume. That's what I think. Maybe, but again, startups वगैरह को फर्क नहीं पड़ता. They will look at it. क्या किया तुमने? बढ़िया है, आ जाओ. हाँ, there is one thing which I want to say कि it happens a lot कि people approach other people with a question कि मैं क्या करूँ कि मुझे success मिले, या for anything like any interview or anything कि क्या करूँ कि ये हो जाए, क्या करूँ कि वो हो जाए. So for that, see again, this is hashtag opinion. Uh, if that person tells you something, it is according to their perspective, their perspectives. Exactly. right? So what they're telling you was a success for them and might not at all be a success for you. So you need to be careful of who you are approaching and with what question you are approaching and with what intention you are approaching. Like if you approach someone and they give you a solution, don't just copy paste it in your life. Listen to a lot of people, make a cumulative result out of it and apply your own perspective to it. And then you take the decision. Exactly. That's what I want to say to everyone basically. ठीक है, thank you so much Abhigyan sir for being there with us, for giving us your precious time, and I hope you all the very best for your future life and your professional life. So thank you so much sir. Thank you, and same to you as well. Your wishes are with me sir. Always. If you go to war, then I'm going.